जी, वो कहता था मेरे दोस्तों के साथ करो, और जब मैं उनको इनकार करती थी तो वो मुझे बहुत मारता पीटता था। उन्होंने एक दफ़ा मुझे नींद नशे की गोलियां दे के उन्होंने मेरे साथ गलत काम करवाया अपने दोस्तों के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आज आपके साथ जो स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं ये हमारे माशरे की एक तल्ख हकीकत है। मेरे साथ मौजूद हैं मोमिना, जिन्होंने फेसबुक के ऊपर दोस्ती होती है एक लड़के के साथ, मोहब्बत के दावे, सब्ज़ बागात दिखाए इनको, और ये छोटी उम्र में उनके साथ घर से भाग जाती हैं अपने माँ बाप को छोड़कर। और उनके साथ भागने के बाद ये एक फ्लैट में रहती हैं। वो शख्स इसको अपने दोस्तों के साथ गलत कारियाँ करने पर मजबूर करता है और गलत कारियाँ करवाता भी है। तमाम कहानी है क्या, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक, अल्लाह का शुक्र। मुझे बताइएगा कि आपने ये फैसला कैसे किया कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त ख़राब करके, अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ बगावत करके घर से भागने? बस देखें, फेसबुक पे हमारी दोस्ती हुई थी, बहुत अच्छा था। मैं एक सीधी सादी एफ़ए कर रही थी उस टाइम, गांव में रहने वाली एक लड़की थी, सीधी सादी, मुझे नहीं पता था बाहर के माहौल का। वो खूबसूरत था और अमीर भी था, रिच फैमिली से था। तो उसने मुझे सब्ज़ बागात दिखाए कि आप निकलो वहाँ से, भाग कर मेरे से शादी करो। तो मैंने उनसे घर से भाग गई अपनी माँ बाप की इज़्ज़त ख़राब करके। तो आपने अपने माँ बाप को नहीं बताया कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ? नहीं, उन्होंने मानना नहीं था, इसलिए मैंने उनको बताया नहीं। डरती थी शायद, या शायद मान भी जाते, तो कुछ पता नहीं था, लेकिन मैंने नहीं बताया उनको और अपने घर से भाग गई। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ से भाग के जब उनके साथ निकाह कर लिया, 1-1.5 महीना तो सब कुछ ठीक चलता रहा। वो सारा दिन घर नहीं आता था, तो मैं भूखी बैठी रहती थी शाम तक। फिर कोई 1-1.5 महीने के बाद वो घर आना शुरू हो गया और मुझे कहने लगा कि इस तरह आप गलत कारी करो। किस तरह की गलत करी? मतलब उनके दोस्तों के साथ गलत काम करो। यानी कि वो कहता था कि मेरे साथ तो तुम करती हो क्योंकि वो मियाँ बीवी है, वो कहता था कि मेरे दोस्तों के साथ भी करो। जी, वो कहता था मेरे दोस्तों के साथ करो, और जब मैं उनको इनकार करती थी तो वो मुझे बहुत मारता पीटता था। कितनी एज थी उनकी? आपकी, या बताना है कि आपकी एज कम थी, उनकी कितनी एज थी तब? उनकी एज भी मेरे ख्याल में 5 साल 4 साल बड़े होंगे। ठीक है। फिर जब मैंने उनको मना किया तो उन्होंने एक दफ़ा मुझे नींद नशे की गोलियां दे के उन्होंने मेरे साथ गलत काम करवाया अपने दोस्तों के साथ। अच्छा, यानी कि आपको कोई नशावर गोलियां वगैरह दे के अपने दोस्तों के साथ गलत कारी करवाई? जी, ऐसे ही उन्होंने करवाया। तो फिर मैंने मुझे मौका मिला वहाँ से, जब ये वो मुझसे करवाते रहे, फिर एक दिन मुझे मौका मिला, वो सो रहे थे घर में, तो वो जो नींद की गोलियां मुझे देते थे मैंने उनको दे दिए और वहाँ से फ़रार हो गई। अच्छा, यानी कि आप अपने शोहर के घर से फ़रार हो गई इस वजह से कि वो अपने दोस्तों के साथ आपको हम बिस्तर के लिए कहते थे? जी, इसी वजह से, बिल्कुल यही रीज़न थी। आज मुझे उनसे दूर हुए हुए 3 साल हो गए हैं। मेरे पास उनका एक बच्चा है, बेटा है, तो बस। तो कभी उन्होंने आपको सर्च नहीं किया आप कहाँ गई हैं, या आपने उनको ढूंढा हो या उन्होंने आपको ढूंढा हो? नहीं, मैंने उनको क्यों ढूंढना था, मैं तो खुद भाग के आई थी। उन्होंने मुझे ढूंढा होगा, लेकिन मैं बहुत दूर चली गई थी उनसे। तो मुझे बताइएगा कि ये फेसबुक की जो मोहब्बत है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, बड़े सुहाने ख्वाब कि मैं तुम्हें महल ले दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपने तो ये टाइम पीरियड से गुजरी हैं। क्या ये जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जो लड़कियां हैं फेसबुक पे लोगों के साथ मोहब्बत करती हैं, बातें करती हैं, क्या पैगाम देंगे उनको? मैंने आपको बुलाने का मकसद सिर्फ यही है कि आज 3 साल के बाद मैं अपनी बहनों को, जो भी मेरी बहनें हैं, उनको मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त कभी भी ख़राब मत करो। सोच समझ के अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करो। मैं ये नहीं कहती कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, लेकिन अपने माँ बाप को बताओ, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले में अपने माँ बाप को शामिल करो। नहीं तो शायद जैसे आज मैं रुल रही हूँ, आप भी वैसे ही तबाह और बर्बाद हो जाओगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। तो आपको लगता है कि आप छोटी उम्र में थी, आपको टेक्नोलॉजी मिल गई, इंटरनेट की रसाई मिल गई, तो वो आजकल जो हमारी जनरेशन को मिली हुई है, क्या वो मिलनी चाहिए या उसका इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए? ये डिपेंड करता है अपने इस्तेमाल पे। मैंने गलत इस्तेमाल किया, इसलिए आज मैं गलत बन गई। जो सही इस्तेमाल कर रहा है वो सही तरीके से, उनकी ज़िंदगियाँ बहुत आसान हैं, मेरी तरह मुश्किल नहीं है। तो मुझे बताइएगा कि आप जब
अपने शोहर से छुटकारा पाकर निकली, आपने अपने माँ बाप के पास जाने का फ़ैसला नहीं किया कि मैं अपने माँ बाप से रब्ता करूँ, अपने बहन भाइयों से रब्ता करूँ, उनके पास जाऊँ? देखिए, मेरे माँ बाप को हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उनके पास जाऊँ। बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं, इसलिए नहीं गई। अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाई है अपने बेटे के साथ, बस। तो मुझे बताएं कि आप अपने घर का गुजर बसर कैसे कर रही हैं? अकेली हैं आप और आपका एक बच्चा भी है, तो कैसे आपके घर का चूल्हा चल रहा है? जॉब करती हूँ, तो बस इसी तरह पाल रही हूँ। तो वहाँ कभी आपको हरासमेंट का सामना नहीं करना पड़ा? नहीं, कभी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अभी तक इंसान खुद ठीक होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा एहतियात करती हूँ। उस वक़्त मेरी गलती थी, उनसे ज़ाहिर सी बात है उन्होंने प्यार मोहब्बत की बातें की थी, मैंने भी की थी, जिस बिना पे हमारी शादी हुई थी। गलती मेरी थी, उनकी नहीं थी अकेले की। गलती मेरी ये थी कि मैंने ट्रस्ट कर लिया बहुत ज़्यादा। पढ़ी लिखी लड़की थी, नहीं करना चाहिए था, बट कर बैठी। तो आज सज़ा देख लें, आपके सामने है सारा। मुझे बताइएगा मोमिना, क्या मैसेज देना चाहेंगी लास्ट में अपनी ज़िंदगी की तमाम हकीकत को सामने रखते हुए? देखें, जो ये फ़ेसबुक पे लड़कियां मोहब्बत करती हैं, प्यार में पड़ जाती हैं, तो इनके जो मर्द होते हैं, इनके अंदर एक भेड़िया छुपा होता है। जिस तरह से आप मेरी कंडीशन देख रहे हैं, उनके अंदर एक भेड़िया छुपा होता है। तो बस हमें एहतियात आप करें, एहतियात बरतें। मर्दों पे एतबार करना, मुझे तो लगता है कि वो बहुत बड़ी गलती है हमारी औरतों। जो गलती आपने भी की? जी, मैंने भी की है वही गलती। और ऐसी हज़ारों लड़कियां ऐसी गलतियों में जो हैं वो गलतियां कर चुकी हुई हैं, अब तक जो भुगत नहीं है। बस मैं आगे ये चाहती हूँ कि आगे मेरे मैसेज से शायद किसी की ज़िंदगी बच। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी मोमिना की, जो उन्होंने बताई कि मैंने मोहब्बत की, मैंने गलती की, मैं अपने घर से निकली। अपने माँ बाप की इज़्ज़त को बरकरार रखना चाहिए और उनकी इज़्ज़त को दागदार नहीं करना चाहिए। मेरा मैसेज है आने वाली जनरेशन को कि प्यार मोहब्बत में ना पड़ें। ये प्यार मोहब्बत सिर्फ वक्ती है, ये वक्ती लज्जत है और इसके आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।